स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। स्टोरी का टाइटल है हैप्पी बर्थडे, यानी कि जो जन्मदिन की शुभकामनाएं होती हैं वह कहानी का टाइटल है। हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माई नेम इज पुनीत, मेरा नाम पुनीत है। एंड और टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी। टुडे आज इज़ है अ स्पेशल डे, एक विशेष दिन है। फॉर मी मेरे लिए एक स्पेशल दिन है, विशेष दिन है आज। इट्स माई 16th बर्थडे, तो यह मेरा क्या है, 16th बर्थडे, 16वां जन्मदिन है यह मेरा। आई वॉक अप विथ एक्साइटमेंट, मैं उठा, ठीक है। आई वॉक अप, मैं उठा, विथ के साथ उठा, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, जोश के साथ में मैं जो है उठा हूँ, जोश के साथ में उठा हूँ। कॉमा लगा के लिखा है रेडी टू सेलिब्रेट, तैयार हूँ, टू सेलिब्रेट जश्न मनाने के लिए जो है मैं तैयार हूँ। हाउएवर हालांकि, देयर वॉज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस बर्थडे। अब यहाँ पे जो देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, समथिंग डिफरेंट कुछ ना कुछ अलग था, अबाउट के बारे में, किसके बारे में कुछ ना कुछ डिफरेंट था, दिस बर्थडे यानी ये जो जन्मदिन है इसके बारे में कुछ ना कुछ डिफरेंट था, अलग था। नो वन सीम टू नो, यानी कि नो वन कोई नहीं, सीम टू नो जानता था। इट वॉज माई स्पेशल डे, यह मेरा विशेष दिन है, यानी कि मेरा बर्थडे है, विशेष दिन है, कोई नहीं जानता था। सो इसलिए नो बडी विश्ड मी, किसी ने मेरे को विश नहीं किया, यानी कि मुझे जो मुबारकबाद है वो किसी ने नहीं दी। आई फेल्ट अ बिट सैड, मैंने महसूस किया, बिट सैड यानी कि थोड़ा सा बुरा जो है मैंने महसूस किया। थिंकिंग सोचते हुए, दैट कि मे बी एवरी वन हैड फॉरगॉटन अबाउट माई बर्थडे, मे बी हो सकता है, एवरी वन हर कोई, हैड फॉरगॉटन यानी कि हैड फॉरगॉटन पास्ट में है, हैड के साथ में फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है कि भूल गया होगा या भूल गया था, अबाउट माई बर्थडे मेरे जन्मदिन के बारे में। बट देन तभी, आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, मेक द बेस्ट ऑफ इट होता है कि जो ये है दिन है उसको अच्छा से भी अच्छा बनाना, ठीक है। मेक द बेस्ट ऑफ इट यानी कि इसको और अच्छा बनाना, यह मैंने निश्चय किया। एंड और क्रिएट माई ऑन बर्थडे हैप्पीनेस, मैंने क्रिएट की, बनाई मैंने, माई ऑन मेरी खुद की, बर्थडे हैप्पीनेस यानी खुद की जो जन्मदिन की खुशियाँ होती है वो मैंने बनाई, ठीक है। आई पुट ऑन माई फेवरेट आउटफिट, ठीक है, पुट ऑन होता है पहनना, माई फेवरेट मेरा जो पसंदीदा आउटफिट यानी कि जो मेरा पसंदीदा जो ड्रेस है, मेरी आउटफिट जनरली जो अपन किसी स्पेशल डे पे पहनते हैं उसको आउटफिट कहते हैं, कि किसी स्पेशल ओकेज़न पे पहनने वाली जो ड्रेस है, तो मैंने पुट ऑन की, पहनी मैंने। एंड और वॉर अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, अब यहाँ पे वॉर है, वॉर का मतलब भी पहनना होता है, वियर की सेकंड फॉर्म होती है, तो वॉर का मतलब धारण करना भी होता है। तो मैंने रखी अ बिग स्माइल, एक बड़ी सी मुस्कान, ऑन माई फेस मेरे चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान जो है मैंने रखी। एज आई वॉक थ्रू द डे, जैसे ही आई वॉकड मैं चल रहा था, गुजर रहा था, थ्रू द डे दिन से, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, हैपेंड घटित हुआ। माई फ्रेंड मेरी जो दोस्त है सारा, तो सारा लड़की है इसलिए मेरी जो दोस्त है सारा, हु जो आई डिडंट इवन नो वॉज अवेयर ऑफ माई बर्थडे, अब जो सारा है जो आई डिडंट इवन नो मैं नहीं जानता था, वॉज थी, अवेयर ऑफ माई बर्थडे मेरे जन्मदिन से क्या थी, अवेयर थी, अवगत थी यानी कि उसे ज्ञात था मेरे जन्मदिन का, तो अवेयर थी। अप्रोच मी यानी कि मेरे पास आ पहुंची या मिली मुझे, विथ अ मिस्चीवस ग्रीन के साथ, किसके साथ मिली, मिस्चीवस ग्रीन होता है शरारती, ग्रीन मुस्कान जो होती है, स्माइल जो होती है उसको ग्रीन भी कहते हैं।
शी विस्पर्ड, ठीक है, यहाँ पे आर जो है साइलेंट होता है विस्पर में, तो विस्पर्ड उसने फुसफुसाया, पुनीत आई नो इट्स योर बर्थडे, मैं जानती हूँ इट्स योर बर्थडे, आपका जन्मदिन है, लेट्स प्ले समथिंग फन, आओ लेट्स प्लान, कि कुछ योजना बनाते हैं, समथिंग फन यानी कि कुछ मज़ेदार जो है करने की, मज़े करने की प्लान जो है वो योजना जो है हम बनाते हैं। सरप्राइज्ड एंड थ्रिल्ड, सरप्राइज आश्चर्यचकित, एंड थ्रिल्ड यानी कि रोमांचित, तो इसके साथ में क्या हुआ, कॉमा लगा के लिखा है। आई ईगरली अग्रीड, मैं क्या हुआ, ईगरली यानी कि उत्सुकता से, अग्रीड सहमत हो गया। सारा गैदर्ड अ फ्यू मोर फ्रेंड, सारा ने क्या किया, गैदर किया, इकट्ठा किया, अ फ्यू मोर फ्रेंड्स यानी कि कुछ और दोस्त जो है उनको उसने इकट्ठा किया, हु जो ऑल्सो वॉन्टेड टू जॉइन इन द सरप्राइज, जो क्या चाहते थे, वॉन्टेड चाहते थे, टू जॉइन शामिल होना चाहते थे, इन में द सरप्राइज, जो सरप्राइज वो प्लान कर रहे थे उसमें वह शामिल होना चाहते थे। टुगेदर साथ में, वी ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज़, तो हमने साथ में क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किया, यानी कि ऐसे दिमाग लड़ाना होता है कि आइडिया निकालने के लिए, तो ब्रेनस्टॉर्म आइडिया यानी विचार विमर्श करने के लिए हमने दिमाग को दौड़ाया। टू मेक माई बर्थडे मेमोरेबल, तो हमने दिमाग को क्यों दौड़ाया, मेक बनाने के लिए, माई बर्थडे मेरा जो जन्मदिन है उसको मेमोरेबल यानी कि यादगार बनाने के लिए हमने दिमाग दौड़ाया। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून दोपहर में, सारा टुक मी टू अ पार्क, जो सारा है वो टुक मी यानी कि ले गई मुझे, टू अ पार्क यानी कि एक जो पार्क उद्यान जो है वहाँ पे मुझे ले गई। वेयर जहाँ अ ब्यूटीफुल पिकनिक वॉज सेट अप, तो वहाँ पे क्या है, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी पिकनिक जो होती है, खाना पीना जहाँ पर बैठ के करते हैं अपन, पार्क में घूमते फिरते हैं, उसको पिकनिक कहते हैं। वॉज सेटअप यानी कि वो क्या की गई थी, सेटअप होता है स्थापित करना, या बनाई गई थी वहाँ पे पिकनिक के लिए, अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। कलरफुल बलून्स एंड डेकोरेशन अडोर्न द एरिया, अब जो कलरफुल बलून है यानी कि जो गुब्बारे हैं वो, एंड और डेकोरेशंस यानी कि जो सजावट है, अडोर्न, अब ये जो अडोर्न होता है इसका मतलब होता है कि मंडना, ठीक है, या सुशोभित करना। द एरिया यानी कि जो क्षेत्र था, पिकनिक स्पॉट जो था उसको क्या कर रखा था, सुसज्जित कर रखा था डेकोरेशन सजावट से और बलून्स यानी कि जो गुब्बारे हैं उनसे। माई फ्रेंड्स मेरे जो दोस्त हैं, सेंग, ठीक है, सिंग मतलब गाना, सिंग सेंग गाया उन्होंने, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एज जैसे ही, आई ब्लू आउट, ठीक है, ब्लो मतलब फूंकना होता है, ब्लू सेकेंड फॉर्म है, ब्लू आउट यानी कि बुझाना, जैसे ही मैंने बुझाई, द कैंडल्स जो मोमबत्तियाँ थी उनको जैसे ही मैंने बुझाई, तो उन्होंने ये गाना जो है हैप्पी बर्थडे वाला वो उन्होंने गाया। ऑन अ डिलीशियस होममेड केक, अब ये जो मोमबत्तियाँ हैं उनके बारे में लिखा गया आगे कि ऑन अ डिलीशियस एक स्वादिष्ट होममेड केक यानी घर पे बना हुआ जो केक है उसके ऊपर मोमबत्तियाँ लगी थी, उनको जैसे ही मैंने बुझाई उन्होंने गाना गाया। आफ्टर इंजॉइंग द पिकनिक यानी कि जो पिकनिक है उसको इंजॉय करने के बाद, उसका आनंद उठाने के बाद, वी प्लेड गेम्स हमने खेले, गेम्स खेल जो है वो हमने खेले, एंड और लाफ्ड टुगेदर, लाफ हंसना, लाफ्ड टुगेदर हम लोग साथ में जो है वो हंसे। इट वॉज अ डे यह दिन था, फिल्ड विथ जॉय भरा हुआ था, जॉय खुशियों से, एंड और लाफ्टर हंसी से भरा हुआ यह दिन था। मेकिंग मी फॉरगेट, ठीक है, मेकिंग मी फॉरगेट, फॉरगेट होता है भूलना, मेकिंग मी फॉरगेट मुझे भुला रहा था, या जो भूलना होता है ना, मुझे भुला रहा था। ऑल अबाउट द मॉर्निंग, ऑल अबाउट सब कुछ, द मॉर्निंग जो सुबह है उसके बारे में मुझे भुला रहा था। व्हेन जब, नोबडी सीम टू नो इट वॉज माई बर्थडे, नोबडी कोई भी नहीं, सीम टू नो जानता था, इट वॉज माई बर्थडे यह मेरा जन्मदिन है, ये कोई भी नहीं जानता था। वो जो मोमेंट है ये मेरे को भुला रहा था, क्योंकि भाई उसे सुबह बुरा लगा था कि किसी ने उसे विश नहीं किया, इसलिए। एज द सन बिगेन टू सेट,
अब जो सूरज है, सूरज एज एन जैसे ही द सन जो सूरज है बिगिन यानी कि शुरू हुआ, टू सेट यानी कि अस्त होना, ठीक होता है ना, राइज सेट, तो जो अस्त होना जो है शुरू हुआ। सारा हैंडेड मी अ बॉक्स, सारे ने क्या किया, हैंडेड मी यानी कि मेरे हाथों में दिया, मी अ बॉक्स यानी कि एक जो डब्बा है, गिफ्ट का डब्बा आप कह सकते हो, वो मेरे हवाले किया उसने। इनसाइड अंदर, देयर वर हैंडमेड कार्ड्स, ठीक है, इनसाइड देयर एज ए सब्जेक्ट है, कुछ मतलब नहीं है, वर थे हैंडमेड कार्ड्स यानी हाथ से बने हुए कार्ड्स जो होते हैं वे थे, फ्रॉम ईच ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे हर एक जो दोस्त हैं उससे, जो भी सारे कार्ड थे इकट्ठे थे उसमें। एक्सप्रेसिंग देयर लव, एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, बतलाना कि हाँ एक्सप्रेस किया उन्होंने, देयर लव उन्होंने अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस किया वहाँ पे, व्यक्त किया या जताया आप कह सकते हो। एंड फ्रेंडशिप अपनी जो दोस्ती है वो उन्होंने जताई। माई हार्ट स्वेल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, मेरा जो हृदय है, दिल जो है, स्वेल्ड, अब स्वेल्ड मतलब जैसे सूजना भी होता है और इसका मतलब होता है प्रफुल्लित होना, तो मेरा जो दिल है वो प्रफुल्लित हो गया विथ ग्रेटिट्यूड यानी आभार से, जो मेरा दिल है वो प्रफुल्लित हो गया। रियलाइजिंग दैट, ऐसा एहसास करते हुए, दैट कि ट्रू फ्रेंड्स जो सच्चे दोस्त होते हैं, मेक एवरी मोमेंट, तो वो बनाते हैं एवरी मोमेंट यानी कि हर पल जो है स्पेशल, विशेष बना देते हैं। इवन इफ अदर्स फॉरगेट, इवन इफ भले ही, अदर्स फॉरगेट यानी कि जो दूसरे हैं फॉरगेट भूल जाएं, दूसरे लोगों को यदि भूल भी जाएं तो भी जो सच्चे दोस्त होते हैं वो दिन को स्पेशल बना देते हैं। दैट डे, उस दिन, आई लर्न मैंने सीखा, दैट की बर्थडेज आर नॉट जस्ट अबाउट रिसीविंग विशेज, जो जन्मदिन है, बर्थडेज जो हैं आर नॉट नहीं है, जस्ट केवल अबाउट रिसीविंग विशेज, जो रिसीव होता है प्राप्त करना, विशेज यानी कि जो मुबारक होती है वही प्राप्त करना नहीं होता है, फ्रॉम एवरीवन हर एक से, वही विशेष प्राप्त करना ही नहीं होता है। इट्स अबाउट द लव, यह होता है किसके बारे में, द लव प्यार के बारे में, एंड और थॉटफुलनेस विचारशीलता के बारे में, ऑफ दोज हु ट्रूली केयर, जो क्या करते हैं उनके बारे में होता है, जो ट्रूली केयर यानी कि वास्तव में हमारा जो ध्यान रखते हैं उनके बारे में होता है, तो उनके जो प्यार और उनकी जो विचारशीलता है उसके बारे में होता है। जैसे यहाँ पे सारा जो है उसने अपने दोस्त का ख्याल रखा, उसको विश किया उसने। माई फ्रेंड्स मेड माई 16th बर्थडे, मेरे जो दोस्त हैं मेड उन्होंने बनाया, माई 16th बर्थडे मेरा जो 16वां जन्मदिन था उसको, अ डे एक दिन, आई विल नेवर फॉरगेट मैं कभी नहीं भूल सकता, फॉरगेट भूलना, नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूल सकता मैं, एंड और इट टॉट मी इसने मुझे सिखाया, दैट इट टॉट मी इसने मुझे सिखाया, द इम्पोर्टेंस जो महत्व है, ऑफ फ्रेंडशिप जो दोस्ती का जो महत्व है वो उसने मुझे सिखाया, एंड और मेकिंग अदर्स फील स्पेशल, मेकिंग यानी कि बनाना, अदर्स फील स्पेशल जो दूसरे हैं, फील महसूस करवाना, स्पेशल तो यहाँ पे मेक फील होता है, मेक फील स्पेशल यानी कि किसी को महसूस करवाना, ठीक है, अच्छा, स्पेशल यानी कि विशेष महत्व वाला उसको महसूस करवाना। सो इसलिए इवन इफ़, यदि, इफ़ नोबडी नोज यदि कोई नहीं जानता, इट्स योर बर्थडे यानी कि आपका ये जो बर्थडे है, जन्मदिन है, रिमेंबर याद रखें, दैट की सरप्राइजेज कैन स्टिल कम योर वे, जो सरप्राइजेज हैं यानी कि जो उपहार जो है, आश्चर्य जो है, कैन स्टिल अभी भी आ सकते हैं, कैन स्टिल कम अभी भी आ सकते हैं, योर वे आपके रास्ते में। इट्स द पीपल ये लोग हैं, हु जो ट्रूली केयर जो वास्तव में आपका ध्यान रखते हैं, अबाउट के बारे में, यू आपके बारे में जो है ध्यान रखते हैं, दैट जो मेक योर डे मेमोरेबल जो आपका दिन जो है उसको यादगार बना देते हैं, एंड और फिल इट विथ हैप्पीनेस यानी कि भर देते हैं उसे, इसे विथ हैप्पीनेस खुशियों से जो है उसको भर देते हैं। इसी के साथ में ही ये हैप्पी बर्थडे स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।